आप अभी जो पहले आप ये देख रहे हैं वर्कशॉप देख रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा अपने पॉलिटेक्निक का परिचय करा देता हूँ। यहाँ पर हमारी अभी तक 2 ब्रांच चल रही है, एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसमें जो हमारे फर्स्ट ईयर का जो होता है, फर्स्ट ईयर में एक हमारा वर्कशॉप का प्रैक्टिकल होता है। तो वर्कशॉप, ये हमारी वर्कशॉप है। इसमें हमारे जो शॉप है वो देखिए आप उधर लिखी पड़ी है, ठीक है। वेल्डिंग शॉप, दूसरा ब्लैक स्मिथी शॉप, तीसरा इलेक्ट्रिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, प्लास्टिक मोल्डिंग शॉप, और फिर इस साइड में है फिटिंग शॉप, कारपेंटरी शॉप और सीट वेल्डर शॉप। तो ये जो शॉप फर्स्ट ईयर में हमारी ये शॉप चलती है। इसमें हमारा हर शॉप में जो मतलब हर अलग अलग तरह के हमारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो जितने आप ये उपकरण देख रहे हैं वर्कशॉप के हैं, ये हमारी वर्कशॉप की टेबल होगी। ये हमारा वर्कशॉप की और टेबल है। ये हमारा वॉइस है। जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके लिए जैसे कारपेंटरी शॉप है, कारपेंटरी शॉप में हमारा जो ये लकड़ी से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि जैसे कुर्सियाँ बनती हैं, फर्नीचर जो आपका सोफा बनता है और आपका बेड बनता है, सब में लकड़ी का यूज़ होता है। तो हमारा कारपेंटरी शॉप के अंतर्गत हमारे जो लकड़ी से रिलेटेड कार्य जो होते हैं वो उसमें करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वॉइस है। इस वॉइस में हम जो भी जॉब बनाना होता है उसमें इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। इसमें होल्ड करके फिर हमारी जो ये आ रही है, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। और भी हमारी टूल है, ये मार्किंग टेप हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा रल्ला हो गया। इनका उपयोग करके हम कारपेंटरी और जो भी हमारे और क्या कहते हैं वर्कशॉप है, इन टूल का उपयोग करके हम उन पर कार्य करते हैं, ठीक है। और इसमें किसी ने कुछ पूछना है, वर्कशॉप आप देख लो। कैसे वेल्डिंग करते हैं, कोई भी कंपोनेंट को आपको जोड़ना है, उसको वेल्डिंग से जोड़ते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे हमारी वेल्डिंग मशीन यहाँ रखी हुई है। वेल्डिंग मशीन वहाँ पे रखी है, हाँ देखिए, ये हमारी वेल्डिंग होगी, आर्क वेल्डिंग है हमारे पास। ये ग्राइंडिंग मशीन है। कभी आपने देखा चाकू में धार लगाते हो, देखा कभी, या आरी में धार, किसी चीज़ में धार लगाते हैं, ग्राइंडिंग मशीन है हमारी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये हमारी है वो ड्रिल मशीन है हमारे यहाँ पे, तो दिख रही है आपको वहाँ पे। किसी भी चीज़ में छेद करना है, किसी मेटल की वर्क पीस में छेद करना है या फिर लकड़ी में छेद करना है हमारे को, ये ड्रिल मशीन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। देख लो उधर से, देख लो आपके पास, देख लो ये है ड्रिल मशीन। इसको हम यहाँ पर बताते हैं, उसके बाद में ड्रिल किया है। ये ड्रिल मशीन है, इसमें किसी भी कंपोनेंट में छेद करना है, ठीक है, तो उससे इस मशीन के साथ छेद करके बनाते हैं उसको, ठीक है। या फिर ड्रिल करके टैप करना है, उसके बाद थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है इस ड्रिल मशीन से होता है। किसी भी लकड़ी में छेद करना है या फिर किसी मेटल में छेद करना है, ठीक है, इस मशीन से करते हैं, देखो, ठीक है। ये देखो हो गया छेद इसमें, इस टाइप से ड्रिल मशीन से छेद करते हैं, ठीक है। छेद करने के अलावा इसमें टैपिंग भी करते हैं हम, ठीक है, थ्रेड से बनाते हैं। चूड़ियाँ देखिए अपने नट बोल्ट के बाद चूड़ियाँ बनी होती है, इस मशीन की सहायता से वही बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या करोगे इस मशीन का,
ठीक है। और उसके अलावा सीट मेटल शॉप है हमारे पास। ये ट्रे बनानी है हमारे को, जैसे आपका टिफिन बनाना है तो सीट मेटल शॉप है हमारे पास। सीट मेटल की वहीं पे एक मशीन रखी है कट करने के लिए। कोई भी चादर होती है उसको काट करके उसको डिफरेंट शेप में बना सकते हैं सीट मेटल शॉप से। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गई यहाँ पे। देखिए सर्किट पूरे यहाँ पे लगा रखी है, तो कैसे करते करके सर्किट को ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप के एग्जाम्पल यहाँ पे ये यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो ये स्टूडेंट समझे उन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक में इस तरह का प्रयोग जो होता है, हमारे इस तरह के प्रयोग होते हैं। आपको टेक्निकल किया जाता है, यानी कि आपको मतलब जो भी कार्य है वो आप खुद से कर सको। जो आपके घरों में जो वायरिंग होती है, वायरिंग जो होती है वो आपकी इस तरीके से होती है। ये पाइप है, पाइप के अंदर वायर है, वो वायर का कनेक्शन आपके स्विच और होल्डर्स और आपके क्या कहते हैं ये इंडिकेटर वगैरह इनसे कनेक्टेड किया गया है, ठीक। तो इसमें आपका क्या है, जो स्विच की जो स्विच जो जिस होल्डर को कमांड देनी है वही स्विच को हम क्या है ऑन करते हैं। जिस होल्डर को कमांड देनी है हमें ऑन करना है उसी स्विच को हम क्या है ऑन करते हैं, ठीक। इंडिकेटर आपका क्या है, किस चीज़ को शो करता है? इंडिकेटर आपकी जो लाइट है, लाइट को शो करता है। आपकी क्या है, जो लाइट आ रही है या नहीं आ रही है उस कंडीशन में ये इंडिकेटर ऑन ऑफ होता है, ठीक। अगर लाइट आती है उस कंडीशन में ऑन हो जाता है और लाइट नहीं रहती उस कंडीशन में ऑफ हो जाता है, ठीक। ये फैन बॉक्स है ये, ठीक। तो इसमें आपका क्या फैन का कनेक्शन करते हैं। ये साइड में आपका ये नीचे बॉटम में दे रखा है आपका फैन, इसमें फैन का कनेक्शन करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारे क्या है घरों में या फिर क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में आपकी इस तरीके की क्या है वायरिंग होती है। ये जो वायरिंग हो रही है ये इसी तरीके से हो रही है, ठीक। ये देखो कुछ बच्चों ने बना रखे हमारे जॉब यहाँ पे। पहले लकड़ी थी उसे कट करके इस टाइप से जॉब बना रखे हैं, ठीक है। सेप बना इस टाइप के सेप बना रखे हैं, ये प्लस, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कारपेंटरी शॉप में ही होता है, जो लकड़ी का ऑपरेशन करके इस टाइप से बनाते हैं इसको। इस तरह की ट्रे, ये देखो सीट मेटल शॉप में ट्रे बना रखी है ऐसे करके बच्चों ने। ये ट्रे बनती है। बाकी वेल्डिंग का है यहाँ पर, ये वेल्डिंग टेबल है, इसमें हमारा वेल्डिंग के काम किए जाते हैं। ये हमारी वेल्डिंग मशीन होगी। चलो आगे देखिए। लैब पहले गए हैं, केमिस्ट्री लैब में पहले गए हो कि आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो? अच्छा अभी जाओगे 11th 12th में जाओगे तो जाओगे, ठीक है। लैब में भी यहाँ प्रॉपर तो है नहीं, अभी जो थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कोई भी डेली यूज में, जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई सोप यूज कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, तो हर एक चीज में क्या है केमिकल का यूज है ना। केमिकल मतलब हार्मफुल ही नहीं है, कई यूजफुल केमिकल्स हैं जिनसे आपकी मेडिसिन बन रही है, ठीक है। जैसे अल्कोहल का यूज क्या है, कुछ तो हार्मफुल यूज है, कुछ क्या है, हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ परसेंट अल्कोहल का रहेगा, तो वो क्या हो गया वहां पर हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लैब में कि किसी भी चीज को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपने घर पे देखा है कि नमक है, ठीक है, सॉल्ट रखा हुआ है, बट वो बना कैसे है, ये सब चीजें। जैसे क्रिस्टलाइज है, कोई भी आपको शुगर है, सॉल्ट है, इन सब के पार्टिकल्स अगर आप इसको बिल्कुल गौर से देखें या माइक्रोस्कोप से आप इसको देखें तो आपको कैसा लगेगा कि ये क्रिस्टलाइन पार्टिकल है। तो ये सब क्रिस्टलाइन चीजों का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप सोप का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, अल्कोहल से आप कौन कौन सी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब चीजें हम लैब में सीखते हैं, ठीक है। जैसे लैब में क्या होता है, जो कुछ आपको इस टाइप के बॉक्स दिखेंगे, ये सॉल्ट वाले बॉक्स होते हैं, जैसे जिसमें क्रिस्टलाइन या आप कह सकते हैं पाउडर फॉर्म में आपको चीजें मिलेंगी। जैसे कोई यूरिया है, किसी में कोई सॉल्ट है, तो वो आपको इस तरह मिलता है, ठीक है। और बाकी जो हमारी इस तरीके की ये ब्लैक बॉटल दिख रही है, डार्क ब्लैक बॉटल जो ये दिख रही है, इसका मतलब होता है कि ये सन प्रोटेक्शन होता है। मतलब इसमें अगर थोड़ा सा भी सनरेज गई तो ये उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो हर एक केमिकल को डिफरेंट उसमें रखा जाता है। जैसे कुछ है आपको ये जार में दिख रहे हैं, ग्लास जार इन्हें बोलते हैं, कुछ ये डार्क बॉटल्स में दिख रहे हैं, तो जो इजीली सनलाइट में रिएक्ट कर जाते हैं उनको डार्क बॉटल्स में हम रखते हैं। हर केमिकल्स का अपना अलग अलग यूज है, ठीक है। जैसे किसी चीज को आपने क्या किया, घर पे आप नींबू पानी बना रहे हैं तो आपने इजीली उसका फॉर्मेशन कर दिया, बट लैब में आप डायरेक्ट एसिड में, नींबू में क्या है एसिड होता है ना, लेमन एसिड है, तो आप यूज कर सकते हैं ना, हाथ में भी अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
बट लैब में अगर आपने कोई एसिड है जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, ये जितने भी एसिड अगर गलती से आपके हाथ में लग गया तो आपको या तो ईचिंग होगी या वो पूरा पार्ट आपका बर्न हो जाता है। तो लैब में हमें जो होता है केयरफुली ग्लव्स पहन के आपको काम करना पड़ता है, इसीलिए जब तक आप 10th क्लास में आपको ये प्रैक्टिकल्स नहीं दिए जाते। 11th 12th में आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं जो आप इजीली कर पाए और कोई ना कोई टीचर वहां पर आपका प्रेजेंट रहे। फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकल्स पूरे लैब में आपको बढ़िया से करने को दिया जाता है। आपकी बुक्स होती हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि सोप का फॉर्मेशन ऐसे है, तो आप उसको बनाएंगे। जैसे सोप का नेचर कैसा होता है, एसिड है या बेसिक है? बेसिक है ना, तो आपको वहां पर पूरा दिया जाएगा कि ये NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, बेसिक है, तो उससे आप कैसे सोप का फॉर्मेशन करेंगे, तो आप लैब में इजीली उसको फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एक मेटल आपने सुना है, सोडियम मेटल सुना है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में इतना तो होगा ही, साइंस की बुक में सोडियम मेटल होगा। ठीक है, देखिए सोडियम मेटल क्या होता है, सोडियम मेटल की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो, अभी मैं उसको अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई चाइना डिश वगैरह कुछ ऐसा होता है, देखिए जैसे इस तरीके के आपको डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर एपरेटस दिखते हैं। ठीक है, बीकर होते हैं और इसमें टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, जैसे ये है, ये चाइना डिश बोलते हैं इसको, या पोर्सिलिन डिश बोलते हैं। तो ऐसे आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर किसी का यूज अलग होता है। किसी चीज में आप टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं, बर्नर रखेंगे टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे, किसी में ट्राइपॉड स्टैंड रखे, जैसे कढ़ाई रखते हैं घर में कोई पैन, वैसे ही हम इसको रखते हैं। ठीक है, लेकिन हर मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पर 2 टाइप के एसिड रखे मान लीजिए, ठीक है, 2 एसिड रखे, एसिड आपको सुनकर ही डर लगता है ना कि एसिड से हाथ जल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में एसिड आपके 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होगा जो डाइल्यूट होगा और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कि डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेट HCl होगा वो हार्मफुल रहेगा। आप उसको ऐसा नहीं कि पकड़ा और दूसरे बर्तन में डाल दिया, हाथ में गिर गया तो धो लिया बस साफ हो गया, ऐसा नहीं, उसके कुछ खास प्रिकॉशंस होते हैं। क्लियर है, बट इन केस ऑफ डाइल्यूट HCl उसमें पहले से वाटर रहता है, कुछ अमाउंट में वाटर डिसॉल्व रहता है, जिससे अगर वो हाथ में गिर जाएगा, गलती से गिर गया कुछ प्रैक्टिकल करते हुए, तो आप इजीली उसको वॉश करेंगे, हल्की सी ईचिंग होती है, बस वो रह जाता है। ठीक है, तो एसिड्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं, अलग अलग। ठीक है, अब केमिकल्स क्या होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें मेरे ख्याल से शायद ये चारकोल रखा हुआ है, पुराना है काफी, इसको मैं ऊपर नहीं रख सकती हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, ये ऐसा ही रहेगा, जमे रहेगा। बट अगर यहीं पर मैंने इसमें सोडियम मेटल रख दिया खुला, ऐसे पोर्सिलिन डिश हो या आप कोई भी ग्लास वॉच में आप उसको सोडियम को डालेंगे, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। अब ऐसा नहीं कि करके देख रहे हो कहीं से लेकर, सोडियम को क्या होता है, हमेशा केरोसिन ऑयल में डाला जाता है। केरोसिन ऑयल समझ रहे हैं ना, जिससे लैंप वगैरह जलाते हैं, पहले समय में जब उसका यूज होता था, उसको हमेशा इस तरह की एक बॉटल होगी, बिल्कुल बंद बॉटल, काली, इससे भी डार्क बॉटल होगी, उसके अंदर उसमें केरोसिन ऑयल होगा और सोडियम के जो भी पीसेस होते हैं, मेटल होता है ना सोडियम, तो पीस के फॉर्म में हम उसमें डाल देते हैं। अब उसका यूज करने के लिए आप जैसे ही आप उसको टॉन्ग्स की हेल्प से निकालोगे तो तुरंत आप उसको यहाँ पर रख दोगे तो वो सीधे जलने लगेगा। तो उसका प्रिकॉशन वो उसका होता क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो हमारे ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर जाता है। तो हमें ऐसा कुछ करना होता है कि ये इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, अब इसका दूसरा रीजन आप ये पूछ सकते हैं कि तो हम इसे वाटर में भी तो रख सकते हैं ना, वाटर को बंद बॉटल में रख के इसमें रख सकते हैं। आप में से मुझे कौन बताएगा कि वाटर में क्यों नहीं रख सकते हैं सोडियम को? अगर मान लीजिए लैब में केरोसिन ऑयल प्रेजेंट अभी अवेलेबल नहीं है, वाटर है, तो क्या मैं सोडियम मेटल को वाटर के अंदर रख सकती हूँ? क्यों? यस, वेरी गुड, क्योंकि H2O में क्या है, H2O इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन क्या था कि सोडियम मेटल इज डायरेक्टली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा पानी में भी डाल दोगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा और फायर होती है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में बंद करके रखा जाता है ताकि उसका ऑयल से ऑक्सीजन का कोई कांटेक्ट ना हो और वो सेफली वहां पे रहे। ठीक है, और जब भी बेटा हम कभी आप 11th में 12th में जब भी आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब पकड़ेंगे, जैसे ये है टूट रखी है, मैं आपको बताती हूँ, ये होती है टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सेम यही रहती है, ऊपर से थोड़ा सा इसमें क्रैक है, ये टेस्ट ट्यूब होती है। आप इसको कभी भी ऐसे नहीं पकड़ेंगे हाथ से, हमेशा एक टोंग इसके लिए होती है, उससे इसको ऐसे पकड़ा जाता है, और कभी भी प्रैक्टिकल स्ट्रेट ऐसे नहीं करेंगे, हल्का सा आप उसको टिल्ट करिए। ठीक है, ये भी नहीं,
हल्का सा टिल्ट करके प्रैक्टिकल्स करे जाते हैं। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं लैब में, ऐसे डालेंगे, ऐसे पकड़ा और उसको सीधे डाल दिए, बिल्कुल नहीं, हमेशा टोंग की हेल्प से इसको पकड़िए, क्योंकि हर एसिड में एक क्वालिटी होती है कि वो थोड़ा सा हॉट रहे। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो थोड़ा सा उसमें जलने लगेगा हाथ, तो उसको हल्का सा टिल्ट करके आप सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। फिर टोंग की हेल्प से पकड़ के, बर्नर यहाँ पे एक होता है, जैसे हमारे घर पे होता है बर्नर जो होता है गैस का, बर्नर होगा, उसके ऊपर एक आप ट्राइपॉड स्टैंड रखते हैं और इस तरीके से टिल्ट करके आप सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, जिसमें भी होता है कि हीट नेसेसरी है उसके लिए, ठीक है। तो लैब में क्या होगा, आप धीरे धीरे जब आप केमिस्ट्री, कभी कभी तो ऐसा लगेगा पढ़ने में कि बोरिंग है ना, होता है कई बार कि नहीं होता है, बट आप जब लैब में उस चीज को कर लिया, जैसे आपने आज पढ़ा कि सोप फॉर्मेशन ऐसे ऐसे होता है, पैरासीटामोल का फॉर्मेशन ऐसा होता है, मेडिसिन है ना पैरासीटामोल, उसका फॉर्मेट, बट आप लैब में जाके अगर आप उसको प्रैक्टिकली करते हो, सारे एपरेटस, सारे जो भी हमारा यहाँ पर सामान ये सब प्रेजेंट है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसे पढ़ने में, है ना। तो प्रैक्टिकली साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप उसको प्रैक्टिकली एंजॉय करके पढ़िए, तो वो आपको कभी बोरिंग नहीं लगेगा, ठीक है। घर पे हमने सिंपल सा सीख लिया कि एक एसिडिक सोल्यूशन बनाया, तो आप सीधे क्या करेंगे, लेमन वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं, दिस इज एसिडिक सोल्यूशन ना, बट लैब में आप कैसे उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, घर पे तो सीधे डाला बन गया, बट लैब में आपको विद प्रिकॉशंस आपको उस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो जितना भी आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ें, जितना भी आप केमिस्ट्री में चीजें पढ़ें, सब आप घर पे भी आप कुछ करें तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जब हम एप्पल को कट करते हैं, आफ्टर 2 to 3 सेकेंड उसमें रस्टिंग हो जाती है, जैसे आपने सुना है जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है। खाया सबने है, थोड़ी देर बाद आपने देखा कट करके एप्पल रखोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। यस, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट ऐसा होता क्यों है फिर, ऑक्सीजन से तो अमरूद भी रिएक्ट कर सकता है, और कुछ रीजन ऐसा क्या होता है एप्पल में कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, रिएक्ट तो वो ऑक्सीजन से ही करता है, बट ग्रेप्स नहीं होते ऐसा, पाइनएप्पल नहीं होता, एप्पल ही क्यों होता है, क्या रीजन होता है ना इसका, जैसे देखो इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। अब आज से पहले आपने खाया है, और कई लोग उसके वो भी बताते हैं कि आप इसको फॉइल में रख दीजिए तो नहीं होगा, क्योंकि फॉइल में इसलिए रखा जाता है बेटा, वो ऑक्सीजन से कांटेक्ट कट जाता है उसका। या कई बार आप करिएगा, नमक और पानी का घोल बनाइए, एक सोल्यूशन बनाइए सॉल्ट और वाटर का, उसमें आप एप्पल के पीस कट करके उसके अंदर आप डाल दीजिए, आप 2 मिनट बाद निकालो, आप चाहे लंच में लेके जाओ, कैसे निकालो, कभी उसमें रस्टिंग नहीं होगी। इसमें रीजन क्या होता है, आपने कभी सुना है जब किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर आपको सारे फ्रूट्स के लिए मना कर देता है, बट एक एप्पल के लिए बोलता है कि आप इसे खाइए। अब आप 11th क्लास में ये पढ़ेंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स खासतौर पे, कि क्या होता है बेटा, जो हमारा बॉडी में ब्लड का स्ट्रक्चर होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होती है, एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड के मिक्सचर से उस ब्लड में आयरन प्रेजेंट होती है। तो जब ऑपरेशन होता है क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत हो जाती है, तो उस ब्लीडिंग को वापस से लाने के लिए, या हम कहें उस चीज को फिर से प्रॉपराइज करने के लिए हम एप्पल खाते हैं। एप्पल में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आप कभी भी देखेंगे एप्पल जो होता है सबसे रिच सोर्स ऑफ आयरन है सारे फ्रूट्स में। अब आपने क्या देखा, लोहा है आयरन, वो ऑक्सीजन और पानी से रिएक्ट करके जंग लग जाता है, तो इसीलिए आप घरों में क्या करते हैं, लोहे के उसको पेंट कर देते हैं, तो यानी ऑक्सीजन और वाटर से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हटा देते हैं, तो रस्टिंग से बच जाते हैं। सेम चीज एप्पल में क्या होगी, एप्पल में रिच 98% ऑफ आयरन उसमें प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसे खाया जाता है ताकि जो वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो पाए इस फ्रूट से। अब पानी तो होता है ना एप्पल में, आप नाइफ में देखना जब कट करते हैं तो उसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है, होता है ना, नाइफ में आता है ना, तो पानी तो पहले से प्रेजेंट है, उसमें आयरन भी था, जैसे ही कट किया उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी तो उसमें रस्टिंग हो गई, और उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसीलिए फ्रेशली कट करके आप उसको खाइए, या आप उसको डायरेक्टली ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट तुरंत कट दीजिए, जिससे उसमें क्या होगा, वो रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे डेली यूज हमारे बहुत से एग्जांपल्स हैं कि जैसे कहीं पर हमारे इसमें कपड़े में कुछ लग जाए तो आप तुरंत कोई केमिकल लगाइए, उसके भी अलग अलग यूज हैं, तो तुरंत आप बिना किसी परेशानी के आप उस स्पॉट को हटा सकते हैं। तो ये आपके केमिकल्स के यूज तब होंगे जब आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आएगा, या साइंस में आपको इंटरेस्ट आएगा, और आगे चल के आप इसी फील्ड में आगे जाए।
ठीक है, जब ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप सब चीजें सीखेंगे, इसका यूज इसमें है, इसका यूज इसमें है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसा अप्रेंटिस होता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती कि सर टेस्ट ट्यूब वगैरह अवेलेबल होंगी यहाँ पे। नीचे से इस टाइप के कॉनिकल टाइप के 2 टाइप के फ्लास्क होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर कॉनिकल फ्लास्क, कोन के शेप का होता है, बीच में है नहीं। जो इस टाइप के फ्लास्क होते हैं इनको मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोला जाता है। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 250 ml सोल्यूशन ऑफ जिसका यूरिक एसिड का, मान लीजिए मैंने बोला आपसे कोई ऐसा सोल्यूशन आपको चाहिए 250 ml, तो आप इसके थ्रू मेजर करते हैं। जैसे देखिए इसमें आपको एक लाइन दिखेगी, बीच में एक लाइन बनी हुई है, इसमें लिखा रहता है, ये अलग अलग शेप के होते हैं, कोई 50 ml होगा, कोई 200 ml, तो इसको मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोला जाता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किसका बोला जाता है, क्योंकि आप लिक्विड का वॉल्यूम इजीली मेजर कर रहे हैं इसके थ्रू, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो अभी आपको दिखाई थी वो थी आपके टेस्ट ट्यूब। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आपके टेस्ट ट्यूब के थ्रू कंप्लीट करे जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जो मैंने आपको पोर्शलिन डिश दिखाई, इसे चाइना डिश बोला जाता है, कुछ लोग पोर्शलिन डिश बोलते हैं या कुछ चाइना डिश को बोलते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स करे जाते हैं। और जिसमें आप रखोगे, जिसमें हीट आप दोगे, जिस हीट के ऊपर जो सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसे आप बोलते हैं बर्नर। और उसके ऊपर आपने देखा है जब गैस हम लोग चूल्हे को जलाते हैं उसके ऊपर एक स्टैंड रखते हैं ना, ब्लैक कलर का एक स्टैंड रखते हैं, उसके ऊपर ही बर्तन रखते हो ना, तो केमिस्ट्री में सेम उसी टाइप के स्टैंड को ट्राइपॉड स्टैंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। उसके 3 आपके ऐसे पैर निकले हुए दिखे, इसलिए उसको ट्राइपॉड स्टैंड बोला जाता है, जो आपका वैसे भी फोन वगैरह के लिए आजकल यूज करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, सीधे बर्तन नहीं रखते। उसमें एक स्पेशलिटी है कि आप ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर सीधे टेस्ट ट्यूब नहीं रखोगे या सीधे चाइना डिश नहीं रखेंगे, वो पूरी ब्रेक हो जाएगी। कभी भी केमिस्ट्री में आप ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी प्रैक्टिकल करें आपको हर प्रैक्टिकल में 100% प्रिकॉशंस के साथ करना है। जैसे ही चाइना डिश रखी तुरंत ब्रेक हो जाएगी, और हो सकता है उस चाइना डिश में कोई एसिड आपने रखा हो तो वो मुंह पे आपको आ सकता है। तो हम हमेशा एक छन्नी टाइप की चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वायर गॉस। क्या बोलते हैं, वायर गॉस। वायर मतलब उसमें पूरी वायर, हल्की सी वायरिंग रहेगी, इस टाइप का चौखट टाइप का उसमें बना होगा, स्क्वायर टाइप का, उसमें आपके वायर्स लगेंगे, उसको बोलते हैं वायर गॉस। उसको उसके ऊपर रखें, फिर आप कोई भी, अगर आपको बीकर रखना है तो आप बीकर रख लीजिए, चाइना डिश रखनी है तो आप वो रख लीजिए, तो इजीली प्रैक्टिकल्स हम उसमें कर सकते हैं। क्लियर है? अब बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे होंगे, आप आगे चल के देखेंगे कि उनको सनलाइट की जरूरत है। जैसे आप क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर लैब में कर देंगे, उसके बाद आप उसको धूप में छोड़कर आएंगे, तो आप देखना बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे होंगे जिसमें क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में ऐसा होता है। अगर आपको किसी केमिकल के क्रिस्टल में वापस उसको ले जाना है सोल्यूशन को, तो आप सनलाइट की प्रेजेंस में उसको वापस क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सी चीजें, ये तब आएगा जब पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और आगे जाके फिर प्रैक्टिकली आप इन सब चीजों को करोगे। क्लियर है? तो इतना काफी है सर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वापस किरचॉफ लॉ, पेंडुलम, मीटर ब्रिज, इसके बैक साइड ये है वर्नियर आपका, ये वर्नियर कैलिपर है आपका, देखा आपने कहीं यहाँ पे? हाँ, क्या नाम होता है? हाँ, किसी भी इसके मेजरमेंट करने का आता है, फाइनेस्ट पार्ट, या फिर इसका डाया भी चेक कर सकते हैं हम किसी मेटल का। इसकी लीस्ट काउंट पता है किसी को? 0.01। वैसे डिजिटल माइक्रोमीटर भी, डिजिटल वर्नियर कैलिपर होते हैं, और माइक्रोमीटर के बारे में सुना आपने ना? माइक्रोमीटर भी होते हैं ऐसे, ठीक है, उसकी लीस्ट काउंट इससे भी कम होती है, वो और फाइनेस्ट पार्ट को चेक करने का होता है हमारे। एक सर्कुलर टाइप का स्क्रू गेज होता है, एक आपका स्क्रू गेज होता है, उससे भी आपका क्या है, उसकी जो क्या कहते हैं डाया है, वायर, अगर वायर का डाया में चेक करना है तो उससे आप इजीली क्या है, कितना भी पतला वायर है उससे इजीली क्या है चेक कर सकते हैं। यहाँ ओम्स लॉ हो गया, ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ हो गया, स्टैंड से हुक्स लॉ हो गया, यहाँ पे सब एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्विपमेंट्स यहाँ पे सब सेफ के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चल रहे हैं केमिस्ट्री का, तो आज सब इसको बंद करते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर, इसके थ्रू हम जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक, उनकी क्या है मेजरिंग की जाती है। ठीक, तो
जैसे आपका क्या है रेजिस्टेंस चेक करना, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है, तो हम इसके थ्रू हम क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर चेक करना, ठीक, इसके थ्रू हम क्या है चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक, अगर कोई वायर है, वायर में बीच में से डिस्कनेक्ट है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या है कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर उसमें इसमें अगर आपकी क्या बिप की आवाज आएगी, इसमें आपकी बिप की आवाज आएगी, ठीक, इसका मतलब वो वायर आपका सही है। दोनों के वायर के दोनों एंड पॉइंट पे हम क्या है ये नोब रख देंगे, ठीक, प्रोब रख देंगे। तो इससे क्या है आपका क्या कहते हैं, आपकी जो वायर है, वायर अगर सही कंडीशन में है बिल्कुल, तो इसमें क्या है बिप की आवाज आएगी। अगर सही कंडीशन में नहीं होगा तो इसमें आपकी बिप की आवाज नहीं आएगी। तो इसकी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, इसके थ्रू हमारी क्या है टेस्टिंग की जाती है, ठीक। तो ये जो मल्टीमीटर है आपके दो तरीके के होते हैं, एक एनालॉग एक डिजिटल। ये सारे डिजिटल, ये आपका क्या है डिजिटल है, और ये आपका एनालॉग है। ये आपका एनालॉग है, ठीक, इसमें पॉइंटर लगा है, इसमें आपका पॉइंटर लगा है, ठीक। जब हम किसी भी कंपोनेंट की मेजरिंग करेंगे, ठीक, मेजरमेंट करेंगे, तो इसमें जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या है मूव करेगा। स्टार्टिंग में क्या है 0 पोजीशन पर रहता है, स्टार्टिंग में जो पॉइंटर है आपका 0 पोजीशन पर रहता है। जैसे ही हम मेजरिंग करते हैं, तो मेजरिंग करने अगर सपोज आपकी क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है, ठीक, तो ये पॉइंटर क्या है मूव करेगा। तो जहां भी ये स्टॉप हो जाएगा, जहां ये पॉइंटर रुक जाएगा, वही उसकी क्या है वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका एनालॉग टाइप का, ठीक। और ये आपका डिजिटल है, इसमें डिजिटल, ये आपका डिजिटल, इसमें आपकी क्या है जो भी वैल्यू आएगी वो डिजिटल ही शो करेगा, ठीक। ये दो तरीके आपके मल्टीमीटर होते हैं। ये आपकी बैटरी है, ये आपकी बैटरी है।